जब भी व्यक्ति किसी कंपनी में इंटरव्यू देने की ओर जाता है तो उसके पैकेज को चेक किया जाता है, उसकी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को चेक किया जाता है, उसके पैकेज को देखा जाता है। तो वहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी नज़र में लाई जाती है कि उस व्यक्ति का अनुभव किस तरह का है, कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है और अभी जिस प्रोफाइल के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर एक्सपीरियंस प्लस एक्सपर्टीज किस स्तर के ऊपर रहेगा। तो वहीं जन्म कुंडली के 12 भावों में भी जो नवम भाव है, भाग्य, आध्यात्म, उच्च शिक्षा के साथ में जो अनुभव व्यक्ति विशेष को मिलेंगे वो भी दर्शाने के लिए काफ़ी रहता है। आप देखें कि प्रथम त्रिकोण प्रथम भाव हो गया, द्वितीय त्रिकोण पंचम भाव हो गया, तो वहीं तृतीय त्रिकोण नवम भाव हुआ, जिसे हम उत्तरोत्तर त्रिकोण भी कह सकते हैं। तो जब भी एक जोखिम के साथ में कार्य किया गया, या तो उस कार्य में सफलता मिली या फिर असफलता मिली, दोनों ने ही अनुभव दिए। एक अनुभव के साथ में व्यक्ति परवान चढ़ गया तो दूसरे अनुभव के साथ में व्यक्ति शून्य के ऊपर आकर खड़ा हो गया। दोनों से ही एक यात्रा जरूर तय होती है। तो वहीं एक विशेष बात आप ये भी देखें कि भाग्य से समसप्तक स्थितियों में पराक्रम भाव जुड़ा हुआ है। जब भी किसी स्तर पर पराक्रम दिखाया जाता है तो विद्रोह और समर्थन की प्रवृत्तियां रहती है। सारे ही लोग विद्रोह में हों और वहीं एक व्यक्ति खड़ा होता है कि नहीं, ये कार्य मैं करके दिखाऊंगा, तो उसके भीतर का विश्वास जो उसको निरंतर तौर के ऊपर आगे लेकर जा रहा है, उसके साथ में भी अनुभव जुड़ा रहता है। जहां पर 100 लोग ये कह रहे हैं कि इस कार्य को इस तरह से पूर्ण नहीं किया जा सकता, एक व्यक्ति कहता है कि मेरा अनुभव ये बता रहा है मुझे कि नहीं, इस कार्य को इस तरह ही पूर्ण किया जा सकता है, और वही विश्वास उस व्यक्ति विशेष को विजय की ओर भी लेकर जाता है। तो एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभूति, ये भी एक प्रमुख आधार है जीवन का। जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में जुड़ने वाले हों जहां पहले धोखा खा चुके हैं, तो हम प्रयास ये करते हैं कि पहले तो उससे जुड़ा ही नहीं जाए, और अगर जुड़ना हो तो रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच के अंदर चला जाए। कहीं पर यात्रा में पहले दुर्गम अनुभव रहे हैं तो हम प्रयास करते हैं कि अपने अनुभवों को फिर से चेतनाओं में लेकर आएं और फिर ही उस कार्य की शुरुआत करें। आप देखें कि व्यक्ति की स्पीड कार्य करने की कब बढ़ने लगती है, जब उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, और उस एक्सपीरियंस में भी वो जितना कॉन्शियस रहता है उतनी उसकी एक्यूरेसी बढ़ने लगती है। तो यही वजह है कि अनुभव कई बार भाग्य के साथ में जुड़कर व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करने के लिए काफी है। जिस तरह से 10th हाउस से व्यक्ति कर्म को देखता है, इच्छा शक्ति को देखता है, तो वर्किंग एक्सपर्टीज को भी देखने वाला होता है। यही वर्किंग एक्सपर्टीज और 9th हाउस के साथ में एक्सपीरियंस को देख लिया जाए तो हम स्वयं की व्यक्तिगत स्थितियों के बारे में ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे अनुभव किस तरह से जीवन को बनाने वाले होंगे। कई बार व्यक्ति के अनुभव उसको रोकते हैं और कई बार व्यक्ति के अनुभव उसको सिरमौर बना देते हैं। एक अनुभव गलत हुआ, व्यापार की ओर गया था, वो समय सही नहीं था, और फिर उसके बाद में फिर से व्यापार की ओर कभी बढ़ ही नहीं पाया क्योंकि अनुभव ने नकारात्मक करके रख दिया। तो वहीं पर एक व्यक्ति को भी नकारात्मक अनुभव मिलते हैं, किंतु वो ये कहता है कि यहां से जो नेगेटिविटी है मैं इसको हटाऊंगा, एक बार फिर से प्रयास करूंगा क्योंकि अब मुझे मालूम है कि कहां कहां गलतियां हो सकती है। तो वो व्यक्ति शीर्ष को भी प्राप्त करता है। यही नजरिया है जो अनुभव हमेशा हमारे जीवन के भीतर एक नए दृष्टिकोण को देने का कार्य करता है। हम भी यहाँ पर 10 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। आप भी अपने अनुभवों के साथ में लगातार कुछ न कुछ नया गढ़ते चले जाएं। जहाँ नएपन की, जहाँ इनोवेशन की रिक्वायरमेंट हो, तो जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं वो भी हमेशा हमको रास्ते में सजग करते चले जाएं। बृहस्पतिवार रहेगा तो वहीं पर चंद्रमा आज वृषभ राशि में गमन करने वाले होंगे। प्रथम आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, रोहिणी नक्षत्र की स्थितियां हैं, सूर्यदेव सिंह राशि में ही गमन कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिन आपके लिए धनागमन की संभावनाओं को बनाने वाला रहेगा। नए लोगों से जुड़ाव हो सकता है। यात्राएं आज लाभप्रद रहने वाली है। तो वहीं
रिसर्च एनालिसिस संबंधी कार्य क्षेत्र में भी आपको एक नयापन हासिल हो सकता है। ये ध्यान रखें कि एजुकेशन की लाइफ के अंदर कोई भी रिलेशन डेवलप हुआ है और अब उस रिलेशन के साथ में हम प्रोफेशनल लाइफ में भी बढ़ चुके हैं, घर परिवार के सामने सारी ही स्थितियों को रखना चाहते हैं पूरी संवेदनाओं के साथ में, तो आज का ये दिवस उस लिहाजा बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला चल रहे थे उसके अंदर भी आपको एक इनिशियल लेवल की रिलीफ मिल सकती है। थ्रोट इन्फेक्शन संबंधी परेशानियों से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर रहने वाली है। ये भी एक बात आप नोट करके चलें। भूमि संबंधित कार्यों में भी वृद्धि लगातार आपको मिलती चली जाएगी, कहीं पर भी रुकावट और थकावट मौजूद नहीं है। यहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी फायदा देने वाले रहेंगे। तो वहीं चर्चा करता हूँ वृषभ राशि की। सर्वप्रथम यहाँ आप देखें कि आत्मविश्वास के साथ में आपको जो लोगों के भीतर विश्वास स्थापित करना होता है वहाँ पर भी वृद्धि निरंतर बनी रहेगी, कहीं पर भी कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। ये एक बात। दूसरे आधार पर जो गृहस्थ जीवन के साथ में हमारा जुड़ाव बढ़ना चाहिए वो जुड़ाव भी यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। और वहीं अपने गृहस्थ के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखिएगा। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग मिला हुआ है। जोखिम लेकर कोई भी कार्य करना है तो वहाँ पर भी आपको रुकने की आवश्यकताएं नहीं है। यात्राएं लाभ देने वाली होंगी। पुराना कोई भी अटका हुआ रुपया और पैसा है जो रोटेशन के अंदर नहीं आ पा रहा था, यहाँ पर किए गए प्रयास आपको सार्थकता की ओर लेकर जाने का कार्य कर सकते हैं। कोई भी दुविधा के स्तर निर्मित होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कुटुंबीजनों का अपेक्षित सहयोग यहाँ आपको प्राप्त होता चला जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि कोई भी वस्तु घूमने की संभावनाएं आज बनी हुई है, तो इसी वजह से जहाँ पर भी जाएं अपनी जो भी एसेसरीज वगैरह हम कैरी करते हैं उनको बहुत अच्छे से केयर करके साथ में रखा जाए। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखें कि खर्चों के ऊपर नियंत्रण लगाना यहाँ संभव नहीं है। डिस्टर्बेंसेस वहाँ से आ सकते हैं और महीने का जो ये दूसरा पड़ाव शुरू हो रहा है उसके पहले अनर्गल खर्चों का बढ़ना डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है। यात्राएं अगर आज टाली जाती हैं तो बेहतर है। मौसम जनित बीमारियां परेशान नहीं करने वाली हों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में आप बहुत ज़्यादा भरोसा करके चल रहे हैं तो स्वयं को रीचेक करने की रिक्वायरमेंट एक बार फिर से रहने वाली रहेगी। भाग्य के साथ संघर्ष मौजूद हैं। तो वहीं शेयर मार्केट के अंदर किसी भी महत्वपूर्ण निवेश को आप जीवन में जगह देना चाहते हैं तो वहां पर भी रुकने का प्रयास आपको करना चाहिए। विदेश में रहकर किसी भी कार्य को और ज़्यादा अच्छे से आप स्वयं के लिए आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तब भी आपको 2 से 3 दिन रुक कर ऐसे कार्यों की ओर गतिमान होना चाहिए। यहाँ रुक कर चलिएगा। संतान पक्ष के साथ में छोटे छोटे वाद और विवाद डिस्टर्ब करने वाले नहीं हो और हम मानसिक स्तर के ऊपर खुद को कहीं पर भी नेगेटिव करने वाले नहीं हो। इस एक बात पर भी आपको गौर करके चलना होगा। मानसिक सुख के अंदर कमी रह सकती है। जॉब के अंदर कोई भी नया ऑफर आ रहा है तो एक बार स्थितियों को बहुत अच्छे से जांचना और उसके बाद में बढ़ना ये आवश्यक हद रहेगी। तो वहीं चर्चा करता हूं कर्क राशि की। यहाँ आप देखें कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज लाभ देने वाले हो सकते हैं। कहीं पर भी रुकावट और थकावट आपके लिए मौजूद नहीं है। क्षमताओं के आकलन में आप कहीं पर भी गलती करने वाले नहीं हो, यानी कि आपको टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में बिजनेस या जॉब के अंदर चलना है जिसमें जुबान की हामी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आप एक प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ में चलें, ये ज़रूर ध्यान रखें। शिक्षा की स्थितियों के अंदर कहीं पर भी आपके लिए आज एकाग्रता में कमी नहीं रहेगी। निर्बाध गति से आप बढ़ते चले जाएंगे, ये एक प्रमुख बात है। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन का अपेक्षित सहयोग भी आपके लिए बना रहेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप दोस्तों के साथ या फिर भाइयों के साथ किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं 17 सितंबर तक इंतज़ार करें, उसके बाद ही ऐसे निर्णय को आप आगे बढ़ाते हैं तो स्वयं के लिए अच्छा अनुभव हासिल करने वाले रहेंगे। व्यापारिक जीवन में किसी भी तरीके के ऋण को देने और लेने से यहाँ पर आपको बचना चाहिए। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर भी धैर्य की आवश्यकताएं रहेंगी।
तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि अगर आप नौकरी में चल रहे हैं या फिर व्यापार के अंदर चल रहे हैं, पैसिव इनकम का कोई भी सोर्स, भले ही शेयर मार्केट के थ्रू हो या और कोई कामकाज के थ्रू आप डेवलप करना चाहते हैं, तो ऐसे निर्णय में आज इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। प्लानिंग की गतिविधि को आगे बढ़ाने वाला स्तर आपके लिए सार्थक रहेगा। ये एक बात, इच्छा शक्ति का दूर दूर तक भी अभाव नहीं है। पिता के साथ में किसी भी कामकाज में आप जुड़ना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ में आपका स्वागत होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी शुरुआत के लिहाजा ये दिन महत्वपूर्ण। मस्कुलर पेन और मौसम जनित बीमारियां सताने वाली नहीं रहें। आपकी वर्किंग एक्सपर्टीज और लॉयल पोजीशंस कहीं न कहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर सारे ही संशय से मुक्त करके आपको आगे बढ़ाने वाली रहेगी। तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करते हुए हमको अपने कामकाजी जीवन के अंदर निरंतर गतिमान रहना चाहिए। महत्वाकांक्षाएं यहाँ पर सताने वाली नहीं हो। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी यात्राएं लाभ देने वाली हो सकती हैं। कुटुंबी जनों के साथ में जहां पर भी तकरार बनी हुई थी वो तकरार भी कम होती चली जाएगी। गृहस्थ जीवन को लगातार मोटिवेट करते रहें। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि भाग्य का जो अपेक्षित सहयोग होना चाहिए वो यहाँ पूर्णकालिक तौर के ऊपर मौजूद है आपके लिए। जो चिंताएं सता रही थी, जिस डर के घेरे के साथ में आप स्वयं को मुक्त होते हुए नहीं देख पा रहे थे, वहाँ पर भी संबल आपके लिए बना रहेगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जहां पराक्रम दर्शाने की आवश्यकता है, जहां पर लोगों के विद्रोह की आवश्यकता है या किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन की आवश्यकता है, ये सारी गणनाएं अपने साथ स्पष्ट करके चलिएगा। किसी भी राय को इंस्टेंट बेस के ऊपर बनाने से आपको बचना चाहिए। कोई व्यक्ति विशेष के साथ में उलझने थी और हमको उसके बारे में और ज्यादा नकारात्मक राय मिलती है, तो ये प्रयास करना चाहिए कि एक बार स्थितियों को समझें और उसके बाद में ही हम किसी फाइनल कंक्लूजन की ओर पहुंचने वाले रहें। आध्यात्मिक चिंतन लगातार वृद्धि के संकेत यहाँ पर दे रहा है। ये एक स्तर है। तो वहीं हायर एजुकेशन के अंदर विदेश संबंधी स्तर में आप चल रहे हैं, तब भी सपोर्टिव लेवल बहुत अच्छे से आपके लिए बना रहेगा और गुणात्मक वृद्धि के संकेत भी मौजूद रहेंगे। वहीं चर्चा करता हूं मैं तुला राशि की। नए कामकाज की शुरुआत से आज पूर्णतया आप बचकर चलें। वाणी के साथ में कोई भी विवाद निकलकर आने वाला नहीं रहे। जहां पर भी हमको लगता है कि वाणी की वजह से छोटे छोटे विवाद हमको घेरने वाले हो सकते हैं, तो थोड़ा सा संयम के साथ में चलना चाहिए। व्यापारिक जीवन के अंदर आज स्थिरता की अपेक्षा आपको रखनी चाहिए। फैसिनेशंस के साथ में कोई भी निर्णय आप जीवन में लेकर आने वाले नहीं रहें। तो वहीं आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां शाम के बाद में आपको बेनिफिट देने वाली हो सकती हैं। यहाँ खान पान के ऊपर नियंत्रण रखना, पुराने रोग फिर से पनपने नहीं पाए, तो साथ में ही विदेश संबंधी कार्यों में रुचि और अवसरों को प्राप्त करते चले जाना, ये भी एक धारणा स्पष्ट तौर के ऊपर आपके लिए गतिमान रहने वाली रहेगी। पुस्तक लेखन के साथ में या पब्लिशिंग हाउस के साथ में आप जुड़े हुए हैं, तो कोई भी निर्णायक बातचीत के अंदर 2 से 3 दिन का इंतजार करना सार्थक रहेगा आपके लिए। रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, मनमुटाव निकल कर आ रहे हैं और हम किसी निर्णय की ओर बढ़ रहे हैं, तब भी सलाह यही है कि आप अभी 1 सप्ताह तक थोड़ा सा धैर्य के साथ में चलते हैं, तो आगे जाकर स्थितियां सुदृढ़ होती चली जाएंगी। चर्चा करता हूं वृश्चिक राशि की। व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय आपके लिए बेटर रिफ्लेक्शंस लेकर आने वाला होगा। डिमांड और सप्लाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आकस्मिक तौर के ऊपर कुछ सौदेबाजियाँ निकल कर सामने आ सकती है। और व्यापारिक साझेदारियों के साथ ही चलते हुए जो हमारे लिए धन लाभ की स्थितियाँ होती है, उसके अंदर भी प्रॉपर सेग्रीगेशन रहे, ये भी एक स्तर है जिसको ज्ञात करके चलना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी हितकर हैं। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ती चली जाएगी और आप एक स्तर को हासिल भी करते चले जाएंगे। कमीशनिंग संबंधी कामकाज के अंदर भी आपके लिए रफ्तार बेहद सुकून देती हुई नजर आ रही है। वहीं भूमि संबंधित कामकाज, स्थायित्व संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आपका चलना हो रहा है,
तो यहाँ पर भी एक बेटर लेवल आपके लिए बनता चला जा रहा है। ये याद रखें कि मानसिक संतुष्टि यहाँ शारीरिक थकान के साथ में जुड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा भागदौड़ निकल कर आएगी, उसके साथ में मानसिक संतुष्टि भी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी चिंताएं चल रही थी, उससे मुक्त होकर भी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस लेवल के साथ में आप लेकर चलें। किसी भी तरीके की लापरवाही करने से बचना हितगामी रहेगा आपके लिए। किसी भी तरीके का ऋण आदि अगर आपको प्राप्त करना है तो मेरा निवेदन यही है कि थोड़ा सा रुक कर चलना ही यहाँ आपके लिए हितकर है। आज ऋण संबंधी गतिविधियों की ओर जाने से बचना चाहिए। शत्रु जो लंबे समय से परेशान कर रहे थे, अब वो साइडलाइन होते चले जाएंगे और जिस आंतरिक शत्रुता के साथ में आप अग्रसर थे, मन के भीतर के संशय से आज़ाद होने की स्थितियां नहीं बन पा रही थी, वहां पर भी रिफ्लेक्शंस के अंदर एक पॉजिटिविटी आपके लिए बनी रहेगी। ये एक बात है। तो वहीं पर ये भी नोट करके चलना चाहिए कि हम माता और पिता की सलाह के साथ में ही नए कार्य की शुरुआत की ओर जाने वाले रहें। हालांकि अभी सिर्फ सलाह के बूते चलें, इनिशिएटिव लेने से थोड़ा सा रुकना चाहिए। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में शुरुआत करना चाहते हैं तो कृष्ण पक्ष में रोकें, शुक्ल पक्ष के अंदर ऐसी शुरुआत आपके लिए बेहतर रहेगी। वहीं इंश्योरेंस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री के किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है तो ये समय आपके लिए बेहतर स्थितियों को निर्मित करता चला जाएगा। संध्या समय अंतराल के बाद से निर्णायक सौदे सामने आ सकते हैं। तो वहीं मकर राशि, संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बहुत अच्छे से बढ़ने वाला होगा। लाभ सांगोपांग स्तर के ऊपर मिल सकते हैं। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी वृद्धि के पूर्णकालिक संकेत मौजूद रहेंगे। एजुकेशन के अंदर कंसंट्रेशन के लेवल के साथ आप बढ़ते चले जाइएगा। सफलता के संकेत निहित हैं। हायर एजुकेशन के साथ में चल रहे हैं और उसके साथ में ही आप अपने लिए किसी स्टार्टअप की या कामकाज की प्लानिंग कर रहे हैं, उस और भी बढ़ा जा सकता है। इस समय अंतराल के भीतर महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखना, अपने जो छोटे छोटे स्वार्थ होते हैं उनको गौण करके नैतिक बल के साथ में चलना नाम को ख्याति देने वाला रहेगा। और वहीं पर अनुशासन के साथ में आप चलिएगा। अनुशासन को मूल मंत्र बनाकर रखें। जितनी डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ में हम चलेंगे उतना ही स्वयं को छोटी छोटी बाधाओं से मुक्त करने वाले रहेंगे ही रहेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए रुचि बढ़ सकती है। वाणी में कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छे से मौजूद है। तो वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखिए कि अज्ञात भय के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी। आपके लिए इस समय अंतराल के अंदर ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी हुई है, किंतु उस ऊर्जा के अंदर एक नकारात्मकता भी शुमार है। उस नकारात्मकता से बचने का भी आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। ये भी एक बात आप ध्यान रखिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर बहुत ज़्यादा रफ्तार और अति आत्मविश्वास बताने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। वहीं पर रचनात्मक क्षेत्र के अंदर परिवर्तन से आप बचें। किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद के लिए आप रुपया पैसा देना चाहते हैं तो वो रुपया पैसा फंसने की ओर नहीं जाए। हमारी जितनी लिमिटेशन है उस लिमिटेशन को किस तरह से अलग किया जा सकता है और एक तरह से हम कितने रिस्क पूंजी के साथ में ले सकते हैं, ये सब कुछ डिसाइड करके आपको रखना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक दबाव आपको कहीं न कहीं विचलित करने वाले हो सकते हैं। हृदय रोग और मौसम जनित बीमारियों से आज ज़्यादा सावधान होकर चलें आप। तो वहीं मीन राशि, नौकरी पेशा जीवन के अंदर कुछ नए ऑफर भाग्य के समर्थन से निकल कर आ सकते हैं। त्वरित स्वीकारोक्ति की आवश्यकता रहेगी। पुरुषार्थ के बलबूते आप अपने व्यापारिक जीवन में अच्छी परफॉर्मेंस को सामने रखने वाले रहेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। तो वहीं पर थ्रॉट इन्फेक्शन का, मस्कुलर पेन का आप ज़्यादा ख्याल रखने वाले हों। यात्राएं और वो भी छोटे छोटे स्तर के ऊपर लाभ देने वाली रहेंगी। औचक रूप से कुछ निर्णय लेने की बाध्यता सामने आ सकती है, वहाँ पर भी धैर्य की परीक्षा आपके लिए है। तो इसी वजह से बहुत समझदारी के साथ में चलना चाहिए आपको। व्यापारिक जीवन अगर विदेश के साथ में या किसी और शहर के साथ में जुड़ा हुआ है, अनजान व्यक्ति के साथ कामकाज बढ़ाने से बचना चाहिए। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखें। तो वहीं पर जो अपने लोगों का सहयोग होता है
वो प्रत्यक्ष तौर पर नहीं परोक्ष तौर के ऊपर मिलता चला जाएगा। तो ये था 10 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।